हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सीखा कि जो स्टैटिस्टिक्स की एक प्लूरल सेंस होती है या फिर प्लूरल नाउन होता है वो क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें सीखना है कि स्टैटिस्टिक्स की एक सिंगुलर नाउन क्या है। ठीक है, उस स्टैटिकल टूल्स क्या हैं, काफ़ी सारे हमारे पास। ठीक है भाई, और हमें सीखना है बच्चे कि उस स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर में। देखो, कहता है कि स्टैटिक्स अ सिंगुलर नाउन, मतलब क्या भाई? कहता है in the singular sense statics means science of statistics or statistical method. It refer to technique or method relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. मतलब देखो बच्चे कि जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव डेटा उसको कलेक्ट करने के लिए जितने टूल्स, ठीक है, वो सब साइंटिफिक मेथड्स, वो सब स्टैटिकल मेथड्स, वो सब स्टैटिकल टूल्स जो, या फिर टेक्निक हम लोग कह सकते हैं, जैसे डाटा कलेक्ट करना हो, क्लासिफाइड करना, उसको क्लासिफिकेशन करनी है, उसको सेपरेशन करना हो, उसको प्रेजेंट करना हो, उसको एनालाइज करना हो और उसको इंटरप्रेट करना हो, किसको? क्वांटिटेटिव डेटा को बच्चे। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी, एक दो वो भी कर लेते हैं। कहता है स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टैटिस्टिक्स कहलाता है बच्चे। ठीक है, ये उसकी एक सिंगुलर डेफिनेशन है। दो और डेफिनेशन है, वो आप लोग खुद कर लेना बच्चे। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास कि देखो, जब हम वो स्टैट्स इकट्ठा करते हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा करते हैं, तो हमें काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती हैं, और वो स्टडीज होती हैं वेरियस स्टेजेस में बच्चे। ठीक है, तो स्टेज वाइज है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। और ये सब टूल है बच्चे, ये सब स्टैटिस्टिक्स के टूल हैं, वो बता देता हूँ कैसे। देखो, जो स्टेज 1 होती है, सबसे पहली स्टेज में हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन करने का टूल क्या, तरीका कैसे भाई? या तो सेंसस मेथड होगा या फिर सैंपल टेक्निक होगी। ठीक है, जो ये सारे टूल्स हैं बच्चे, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स जितने भी, ये सब आपको मैं आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे समझाता रहूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ इनको आप सुन लेना। ये अलग अलग स्टेज हैं और जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है उन सबको ज़रूर ध्यान याद रखना बच्चे। सेकंड स्टेज में जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको करते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब उसको सही जगह पर रखते हैं कि भाई हाँ, ये 9, जैसे उसको ये करना भाई, क्लासिफिकेशन करनी है उसकी प्रॉपरली, कि 9th क्लास का डेटा अलग, 10th क्लास का डेटा अलग, 11th क्लास का डेटा अलग, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स का डेटा अलग, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का डेटा अलग, सबको ऑर्गेनाइज करना है भाई। ठीक है, आप क्या करते हैं? हर रोज घर पे सुबह उठ के सफाई करते हैं, सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, दुकान में सामान ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चे, मतलब सामान को उसकी जगह देते हैं प्रॉपर। थर्ड स्टेज में होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करने का तरीका क्या बच्चे? उसको यूज़ करते हैं हम लोग टेबल्स में, ग्राफ्स में, डायग्राम की फॉर्म में डेटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और ऑर्गेनाइज करने का एरे ऑफ डेटा और टेली बार्स। एरे का मतलब क्या? एरे होता है बच्चे जहाँ पर हम सेम एक तरीके का डेटा, एक जैसा और एक तरीके का डेटा एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एरे ऑफ डेटा। और टेली बार्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं बच्चे। और फोर्थ स्टेज में आता है बच्चे हमारे पास एनालिसिस ऑफ डेटा। उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज कैसे किया जाता है? परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की हेल्प से उसको एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, और लास्ट में होता है स्टेज 5 में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये कैसे होता है बच्चे? स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन सा इसके लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो ये काफ़ी सारे टूल्स थे हमारे, जिसकी हेल्प से आप अपने जो डेटा है उसको अलग अलग स्टेज में उसको इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हो और उसको एक पूरा ऑर्गेनाइज, कलेक्ट, इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, काफ़ी सारी स्टडीज़ है, आप लोग यहाँ पर उसको कर सकते हैं। आगे कहता है हमारे पास
कि उस स्टैटिस्टिक्स का हमें स्कोप करना है कि आखिर वो कहाँ तक काम कर सकता है, उसका क्या काम हो सकता है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है वो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ उसका नेचर पढ़ना है। ठीक है, इस नेचर और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है सिर्फ वो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले नेचर कैसा होता है भाई, जो डेटा हम लोग देखते हैं या स्टैट्स हमारे पास होता है, कहता है देखो कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। कि एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते थे प्रोफेसर टिपेट के भाई जो डाटा है या न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे बच्चे, साइंस कैसे, जहाँ पर हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए स्टैटिकल टूल्स का, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्निक वर्ड किसका बच्चे, साइंस का वर्ड है। ठीक है, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टमैटिक रूप से सब डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। मतलब क्या, उसका मतलब सिर्फ इतना कि वहाँ पर साइंस जुड़ी हुई है। और आर्ट, उस डेटा को कलेक्ट करना एक आर्ट होती है बच्चे, उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब एक आर्ट होती है। तो उसका नेचर क्या है, नेचर कहता है कि उसका नेचर वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है बच्चे। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास कि उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि वो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, उसके कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट है जहाँ पर उसकी स्टडी की जाती है। कहता है मेनली दो टाइप का सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है भाई, वो सुन लो। कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर टू दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। कि वो सब मेथड, डेटा को कलेक्ट करने के वो सब मेथड जहाँ पर उस डेटा को कलेक्ट किया जाए, प्रेजेंट किया जाए और एनालाइज किया जाए। याद रखना सिर्फ 3 स्टेज, कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना और एनालाइज करना। ये सब मेथड किस चीज़ के बच्चे, ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे एवरेज मीन, मीडियन, मोड, या फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पर सब स्टडी यहाँ पर की जाती है। आगे कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट इन स्कूल। जब आप किसी प्रोडक्ट की एवरेज निकालते हैं, टोटल निकालते हैं उसका, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, तब वो कहलाएगा बच्चे कि हाँ आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझा है, उसको पढ़ा है या उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। आगे कहता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी होती है। कहता है एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स बच्चे या फिर ऐसी स्टैटिस्टिक्स होती है जहाँ पर हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो सब मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, किसी रिजल्ट पर पहुँचते हैं। रिजल्ट कोई यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, जैसे कोई यूनिवर्स की वैल्यू है, कोई पॉपुलेशन की है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास। जैसे कहता है इन स्टैट्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम एंड यूनिट रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट। के एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग आइटम्स हैं उन सब का टोटल, उन सब का हमने कंक्लूजन निकाल लिया भाई। ठीक है, टर्म्स में निकाल लिया उसको, या उन सब का एग्रीगेट निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, या फिर कहते हैं कि इफ़ योर क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास, या फिर मैंने क्या किया बच्चे, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब का एवरेज वेट निकाल लिया। मैं किसी रिजल्ट पे पहुंचा कि हाँ इस क्लास में 28-29 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट भाई 60 kg है। मैं एक रिजल्ट पे पहुंचा, कंक्लूजन पे पहुंचा। ठीक है, तो ये होती है बच्चे एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये चैप्टर अभी और रहता है बच्चे। ठीक है, अभी ये 1-2 लेक्चर का या फिर एक वीडियो का लेक्चर अभी और रहता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।